कानपुर देहात के फतेहपुर डेरापुर की रहने वाली रानी देवी की कहानी सुन हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। रानी देवी के पुत्र सुनील कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रानी देवी को बिना सूचना दिए ही उसकी बहू बेबी उफ मेनका ने उसका दाह संस्कार कर दिया, जबकि रानी देवी का आरोप है कि बहू ने ही उनके पुत्र की हत्या की है, क्योंकि रानी देवी ने पुत्र को एक मकान कानपुर में ही बनाकर दिया था, जिस पर उसकी बहू कब्जा करना चाहती थी। रानी देवी 20 साल से अकेले रहकर अपना गुजर बसर कर रही हैं। अब वह जिस मकान में रह रही हैं, उस पर भी बहू की निगाह है। 18 जनवरी की सुबह 11 बजे उसकी बहू बेबी उफ मेनका, उसके दोनों पोते और मेनका के भाई सज्जन उफ उमेश यादव, बहन शोभा, सुशीला सहित अज्ञात 20 लोगों ने रानी देवी के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जिस टाइम उनके साथ मारपीट हुई, उनकी 2 शादीशुदा बेटियां भी घर पर थीं। उनके साथ भी बहू और उसके परिजनों ने मारपीट की। रानी देवी का आरोप है कि उनकी बहू उनकी सभी संपत्ति पर अपना कब्जा करना चाहती है। रानी देवी का कहना है कि इस घटना से उनके परिवार के लोग दहशत में हैं। उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आपका क्या नाम है? रानी देवी। कहाँ की रहने वाली? फतेहपुर। अम्मा, अभी हाल ही में आपके साथ में 9 दिसंबर को एक घटना हुई जिसमें आपका बेटा मर गया है। सुनील कुमार। सुनील कुमार। बहू का क्या नाम है? बेबी। तो कैसे ये घटना हुई, कैसे वो मरे हैं? घटना ऊपर से गिर गया है, गले में हड्डी टूट गई। अच्छा अच्छा, तो ऊपर से किसी ने गिरा दिया कि अपने आप गिरा दिया। अच्छा अच्छा, तो आपको किस पे शक है? बहू पे, नाती पे। बहू और नाती ने मिलके ही आपके बेटे की हत्या कर दी? हाँ। और इसके बाद में सुना है कि आप यहाँ फतेहपुर में रहती हैं, वो कानपुर से यहाँ आपको मारने के लिए भी आई। हमारे साथ में परसों कौन तारीख? 18 तारीख को घटना हुई है हमारे साथ में। जी जी। और 10 साढ़े 10 बजे हुई दिन को। जी जी। हाँ, उनके साथ में 20 लड़के थे। उनके सज्जन नाम का भाई था जी, उमेश नाम का भाई था जी, और चंदन नाम का भाई था जी, जी, और उनका लड़का था शोभा, जी, विनोद की वाइफ जी, और उनका लड़का था अंकित जी। और बैनन के एक लड़का का नाम था। तो गांव वाले आपको बचाने आए? हाँ, गांव वाले 20 लड़का हमारे साथ में, बहुत बड़ी परवस्ती मेरी की। मेरा नाम तो हिमांशु। हाँ। अम्मा, जब आप लोग थाने गए वहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो थाने में आपकी रिपोर्ट लिखी गई या नहीं लिखी गई? थाने में नहीं रिपोर्ट लिखी गई। इसका मतलब वो थाने से पहले से बात करके आए थे? हाँ। तो थाने में आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। आपने ऑनलाइन शिकायत की है? हाँ, ऑनलाइन शिकायत। तो आप क्या चाहते हैं योगी जी से कि इस मामले पर सीएम रिपोर्ट की है आपने, तो आप उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं निवेदन यही करना चाहती हूँ कि मेरी परवरिश की जाए, अच्छी तरह देख रेख की जाए और इन लोगों को पकड़ के थाने में लाया जाए। बाकी अगर दोबारा से ऐसा कुछ होता है और या कोई कैसे भी किसी से दूसरे से करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आप किसको दोषी मानेंगे? नाती और बहू को। जी। अम्मा जी, आपके साथ में कोई घटना हुई है, उसके बारे में आप बताइए। हाँ। क्या हुआ? पहले 2 नाती आए थे, फिर इसके बाद बहू और बहू की बहनें आई थी जी। और उन्होंने हमारे पर हमला किया। कुल्हाड़ी लेके अंदर आ गया उसका लड़का। जी जी। और बस हमला किया, सही हमने बाहर, हमारे देवर ने निकाल दिया बाहर। जी। तो हम चिल्लाने तो वहाँ के लड़का भजे, तब तक 20 लड़का आ गया जी। हमारे घर में। जी। और हमने इंस्पेक्टर को फोन किया। जी। तो इंस्पेक्टर आए। जी। और उन्होंने मेरी यहाँ तलाश नहीं की। जी। और बाहर खड़े रहे। जी। और कुछ हमारे साथ में नहीं किया। और जो मैंने रिपोर्ट लिखी थी वो रिपोर्ट की हमको रिपोर्ट नहीं दी। जी। हाँ। तो थाने में आपने रिपोर्ट लिखवाने आप लोग गए थे, तो थाने में रिपोर्ट लिखी गई आपकी कि नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई। थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई। तो फिर आपने रिपोर्ट ऑनलाइन कराई है? हाँ। अच्छा, तो आपने सीएम पोर्टल पर भी रिपोर्ट की है? हाँ। तो अम्मा जी, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इनको पकड़ पकड़ के लाओ यहाँ थाने। जी। हाँ, जितने लोग थे। और ऐसे कब तक डर के जिएंगे? ऐसे हम कब तक, हमारे जान माल का खतरा है। अम्मा, एक बात बताइए कि सुनने में आया है कि आपका लड़का था वो भी मार दिया गया है। हाँ, तो उसके बारे में बताइए। 9 दिसंबर को मेरा बेटा मारा गया और कल ये 9 जनवरी 18 जनवरी थी, मेरे पर हमला हुआ। जी जी जी। और हमारे साथ में 20 लड़के थे। जी।
और नाती और बहू की बहनें हमारे साथ बहुत आप हमारी लड़की को मारा बहुत ज्यादा। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से आप जो अनुरोध करना चाहें वो बताएं। और हमारा जो ये लोग कह रहे हैं कि खेती लिखाई, मैंने खेती नहीं लिखाई है। अम्मा, अगर आपको कुछ होता है तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? वो जिम्मेदार बने, जो हमारा गांव का लड़का है, हमारी जिम्मेदारी लिया है और हमको बचाया। वो अम्मा, जिम्मेदार। अगर आप पर कोई हमला होता है, कोई दिक्कत हो जाती तो आपको किस पर शक है? उसके लिए शक है नाती पे, बहू पे, नाती के बेटन पे, बहू की बहनन पे। तो बहू का नाम क्या है अम्मा? बेबी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? ये कानपुर नवस्था खाड़ेपुर। अच्छा अच्छा, आप फतेहपुर की रहने वाली हैं? हाँ, फतेहपुर, फतेहपुर। डेरापुर, कानपुर देहात। हाँ, उनके लड़के को पहले बहू ने, जैसा अम्मा का शक है कि लड़की बहू का ही हाथ है इनके लड़के की मौत में, और साथ ही साथ अपने नाती के साथ में यहाँ गांव में आकर अम्मा पर अटैक किया। और इनके भाई भी थे साथ में, उनका नाम बेबी है इनकी बहू का, वो यहाँ इनको मारने आई। शायद जो ज़मीन अम्मा के पास में है, उनको ये शक था कि ये ज़मीन वो अपनी बिटिया लोगों को लिख देंगी। इस शक के तहत वो अम्मा को मारने के लिए आई थी और कुल्हाड़ी वगैरह से वार किया। थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई, थाने गए ये लोग। फिर इसके बाद इन्होंने ऑनलाइन शिकायत की है और सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की है। तो जिस तरीके से अम्मा परेशान है, गांव के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और गांव के लोग इनकी देखरेख भी करते हैं। बाकी सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कि ये मामला सिर्फ ज़मीन जायदाद का है। पहले लड़के को मारा है, बाद में जो भी ज़मीन है उसको लड़के का अपने नाम सुनील कुमार। नाम कराना चाहते हैं। सुनील कुमार जी की हत्या हो चुकी है। एसपीएन रिपोर्ट से यूपी हेड रंजन त्रिपाठी की रिपोर्ट।